वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है आप सभी को पता है कि यूक्रेन रशिया के बीच में हो रहा जो युद्ध है उसे 1 ईयर्स कंप्लीट होने वाला है, यानी कि 1 साल होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी तक उसमें कोई परिणाम निकल कर नहीं आया और सभी कंट्रियां, सभी देश ये चाह रही हैं कि किसी भी तरीके से इन दोनों देशों के बीच में एक समझौता करा दिया जाए। तो इसी को देखते हुए यूक्रेन पर यूएनओ का एक शांति प्रस्ताव लाया गया था जिसमें वोटिंग करी गई थी। ठीक है, और वोटिंग के दौरान ये हुआ कि भारत इस वोटिंग में उसने हिस्सा नहीं लिया, यानी कि भारत जो है ने वोटिंग नहीं करी। अब ये क्वेश्चन एक बनकर उभरा कि भारत ने आखिर में वोटिंग क्यों नहीं करी, साथ ही चाइना ने क्या किया इसमें, ये भी बात है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है दोनों ही एक बहुत बड़ी कंट्री हैं और दोनों ही पुतिन साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफी बार मैंने समझाया है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मुद्दे को जानने वाले हैं कि इस यूएनओ की मीटिंग में क्या हुआ, इस शांति प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव था और कौन इसको लेकर आया था, कितने लोगों ने इसमें अगेंस्ट में वोटिंग करी, कितने अब्सेंट रहे, कितनी कंट्रियां इसमें फेवर में रही, वो सब हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है आएगा, बाकी इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको अब्सेंट और प्रेजेंट मतलब इस पूरी वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में समझा दूं। देखिए हुआ क्या, अभी जैसे मैंने कहा कि भैया जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो जल्द ही ये चाह रहा है कि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हो जाए, क्योंकि अगर अब ऐसा नहीं हुआ तो एक महायुद्ध या फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब ये दो कंट्रियां बढ़ती रहेंगी काफी नुकसान हो गया और हो सकता है कि और भी कंट्री इसमें कूदें, तो ये हमको ये सब प्रक्रिया भी देखने को मिल सकती है ना। तो इसी बीच में जो है यूएनओ ने एक शांति प्रस्ताव इसमें लेकर आया है। भारत भी इस प्रस्ताव का पास करने के लिए की गई वोटिंग से दूर रहा, मतलब भारत ने कहीं ना कहीं इसमें वोटिंग नहीं करी। ठीक है, अब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को जहां 1 साल कंप्लीट हो रहा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा इस प्रस्ताव लाया था जिससे भारत सहित, यानी कि भारत के साथ साथ 32 ऐसी कंट्रियां थी जो इसमें अपसेंट रही हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो अपसेंट रहा, भारत के साथ साथ 32 ऐसी कंट्रियां थी जो अपसेंट रही। इसी के साथ एक चीज और याद रखिएगा, भारत तो इसमें अपसेंट रहा रहा ये तो ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें और देखने को मिली कि जो चाइना है वो भी इसमें अपसेंट रहा था, यानी कि देखिए चाइना ने भी कोई वोटिंग नहीं करी। ठीक है, चाइना ने भी क्या करा, कोई वोटिंग चाइना यहाँ करता हुआ नहीं दिखा है। ठीक है ना, यानी कि चाइना भी अपसेंट रहा, साथ में इंडिया भी इसमें अपसेंट रहा, उसी के साथ ईरान जैसा देश भी इसमें कोई वोटिंग करता हुआ नहीं दिखा है। कजाकिस्तान हो गया, और हाँ पाकिस्तान, एक मिनट हो गया, हाँ ये रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान भी इस वोटिंग प्रक्रिया से दूर रहा, यानी कि अपसेंट रहा, उसने भी कोई वोटिंग नहीं करी। ठीक है ना, तो ये इतनी बड़ी कंट्रियां थी जिन्होंने कोई भी वोटिंग नहीं करी इस प्रक्रिया में। टोटल 141 जो थे इसके फेवर में बात गए। ठीक है, 141 ऐसी कंट्रियां थी जो ने कहा कि भैया ये जो प्रस्ताव है शांति प्रस्ताव ये बिल्कुल ठीक है और हम इसके फेवर में बात करते हैं। बाकी 7 अगेंस्ट में बात करते हुए देखने को मिले, यानी कि 7 ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि वो चाहते ही नहीं है कि शांति प्रस्ताव हो। ठीक है, तो ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया थी जो कि इतनी कंट्रियों ने इस तरीके से इसमें भाग लिया था। ठीक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर में ये वोटिंग प्रक्रिया किसने शुरू करी और भारत इससे क्या बोलकर पीछे हटा इस बार, क्योंकि तीसरी बार प्रक्रिया थी जो कि हुई जिसमें भारत एक बार फिर से अपसेंट देखने को मिला था। क्लियर है बच्चा। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक आपातकालीन विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाई गई इस प्रस्ताव में कुल 141 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, मैंने समझा दिया। ठीक है, जबकि रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया और सहित 7 ऐसे देश थे जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया और 32 कंट्रियां इससे दूर रही। ठीक है ना, माली, इरिट्रिया पिछले बार लाए गए इस प्रस्ताव से बाहर रहे थे, लेकिन इस बार दोनों प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। ठीक है, दोनों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था, किसने, माली ने और इट्रिया ने। उसके बाद साउथ सूडान हो गया, साउथ सूडान अभी तक वोटिंग से बाहर रहा था, लेकिन इस बार भी उसने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अब आता है कि इस वोटिंग प्रक्रिया को लाया कौन, तो जर्मनी ने लाया था इस प्रस्ताव को। जो जर्मनी है वो जर्मनी ने जो है लाया था प्रस्ताव। जर्मनी ने देखिए इस प्रस्ताव को लेकर आया और जो महासभा है उसने यूक्रेन के मुद्दे पर शांति प्रस्ताव जर्मनी लेकर आया था। ठीक है, जिसमें 7 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध किया। ये मैंने आपको समझा दिया कि 7 देश ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि भैया शांति हो, उसमें एक रशिया तो अपना है ही है, बाकी बेलारूस है, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, जो निकारा गोवा है वो है, सीरिया है, माली है, ये सारे बड़ी कंट्री हैं जो कि शामिल है एक तरीके से।
सदस्य देशों में कुछ देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों का रवैया यूक्रेन युद्ध पर उनकी पुरानी स्थिति के अनुकूल ही था। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह दूं तो बड़ी कंट्रियां, जो 7 कंट्रियां, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन जो और बाकी कंट्रियां हैं वो यही चाह रही हैं कि कैसे ना कैसे ये जो प्रस्ताव है, दोनों कंट्रियां प्रस्ताव को माने, ठीक है, और शांति स्थापित करें। अब शांति स्थापित करना क्यों इतना जरूरी है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने काफी समय पहले आपको 1-2 वीडियो कराई थी, जिस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी थी कि भैया, एक तो मैंने आपको समझाया था कि अभी जो है रसिया और भारत का जो एक संधि थी जिसका नाम था स्टेट ट्रेटरी, है ना, स्टेट संधि थी, मतलब एक तरीके से वो स्टेट संधि टूट गई, ठीक है। साथ ही में वो स्टेट ट्रेड संधि थी वो रसिया ने अमेरिका के साथ तोड़ दी, जिस संधि के तहत ये था कि रसिया जितना मर्जी चाहे उतने परमाणु हथियारों का परीक्षण और उसको बना सकता है, ठीक है ना, ये चीजें थी। तो अगर ये युद्ध नहीं रुका तो वो तो दबा के परमाणु परीक्षण करेगा और दबा के यूक्रेन को फिर उससे हमला करेगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा युद्ध देखने को मिल जाएगा। दूसरा, हालांकि विश्व स्तर पर भी रोकने के प्रयास चल रहा है, जैसे मैंने एक और वीडियो कराई थी कि रूस युद्ध को खत्म कराने के एक्शन में आया है चीनी राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग थे, वो एक अपने भाषण में इस युद्ध को रोकने की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, लेकिन अभी खतरा इसलिए बना हुआ है ना, खतरे का सबसे बड़े घंटी ये टकरा रही है, 1 साल कंप्लीट हो गया है, ठंड का मौसम कंप्लीट हो चुका है, गर्मी आ रही है, ठीक है ना, और अब दोनों तरफ से फिर दोबारा देखने को मिला है कि प्रक्रिया तेज हो गई, दोनों ही। अगर रशिया एक बम फेंकता है तो यूक्रेन भी कम नहीं है, यूक्रेन भी दबाकर उसका सामना कर रहा है, 1 साल से सामना कर रहा है, तो अब कहाँ पीछे हटेगा, है ना। इसी बीच में देखने को क्या मिल रहा है कि जो आम जनता है वो तो मरी रही है, लेकिन इसका विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ठीक है, जो कि पूरे विश्व को इससे घाटा भी हो रहा है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर नहीं रोका गया, यूक्रेन, रशिया क्या कर रहा है, परमाणु परीक्षण कर रहा है, वो दबाकर इस पे जो है परमाणु हथियारों का उद्योग बढ़ाएगा, उससे क्या होगा, विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध भी हम लोग कह सकते हैं देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए पूरा देश, सभी देश ये चाह रहे हैं कि कैसे भी तरीके से ये प्रस्ताव को शांत कर दिया जाए, यानी कि दोनों की लड़ाई को शांत कर दिया जाए। भारत ने क्यों नहीं की वोटिंग की, अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा। रुचिरा ने भारत का पक्ष रखते हुए समकालीन चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की प्रभावशीलता पर सवाल उठा दिया और कहा कि आप संकल्प की अंतर्निहित सीमाओं की ओर सभा का ध्यान खींचा। इन्होंने कहीं ना कहीं परिषद के अंदर रहकर, जो रुचिरा हैं, जो कि भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र के अंदर, उन्होंने प्रभावशीलता पर सवाल उठा दिया यहाँ पर, और अपना मतलब सबका ध्यान जो खींचने की कोशिश करी वो संकल्प की अंतर्निहित सीमाओं की ओर सभी का ध्यान खींचा। इन्होंने सवाल किया कि क्या हम दोनों पक्षों को स्वीकार संभावित समाधान के निकट हैं। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि क्या अगर शांति प्रस्ताव भी कर दिया जाता है तो क्या दोनों पक्ष कभी लड़ेंगे नहीं, या कभी दोनों पक्ष मानेंगे, सबसे बड़ी बात। तो क्या कोई भी प्रक्रिया जिसमें दोनों पक्ष में से कोई भी शामिल नहीं है, ठीक है, दोनों पक्षों में इन्होंने कहा कि कोई भी शामिल नहीं है, कभी भी एक विश्वसनीय और समर्थक समाधान की ओर ले जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जहां तक है रशिया भी अगेंस्ट में रहा, रशिया भी ये थोड़ी चाह रहा है कि शांत कर ले, रशिया ने भी तो अपना वोट जो किया वो अगेंस्ट में किया, वो चीजें हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा आक्रमण शुरू करने के बाद से ही भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा और यूक्रेन संकट पर अभी तक तीनों मतों में से अनुपस्थित रहा है। इस वोटिंग में भारत के अलावा चीन, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे समेत कुल 32 देश है जिन्होंने मतदान ही आज तक नहीं करा है, ये आप मान सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इस कारण को देते हुए भारत इससे पीछे हट गया। जर्मनी ने इस चार्टर को लेकर आया था, जैसे बताया, तो विदेश मंत्री हैं आना लेना बेयरबॉक, वो इस प्रस्ताव पर बोलने वाले आखिरी व्यक्ति थे। वो कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि रूस का आक्रमण न केवल यूक्रेन के लोगों को भयभीत कर रहा है, बल्कि इस युद्ध ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, दहला कर रख दिया है। कहीं ना कहीं जहां ये युद्ध ये देखा जा रहा था कि कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध साल भर खिंच गया। और कहते हैं कि इस समय शांति का मार्ग ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है कि हम दोनों देशों को एक शांति के मार्ग पर लेके चले जाएं। रूस को यूक्रेन से अपनी सीमा को हटाना ही जरूरी होगा। साथ ही कहते हैं कि बमबारी बंद करनी होगी और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर वापस आना ही रशिया को होगा। लेकिन रशिया ये मानता है या नहीं मानता है, ये एक बड़ी बात है। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं देखने को मिला है कि ये युद्ध रुक जाए। अगर रुकता भी है तो एक बहुत बड़ा इसमें
जो है एक शामिल तो बहुत चीज होगी, क्योंकि रशिया अपनी मांगे तो रखेगा जरूर, है ना, और यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो ये सारी चीजें। तो आई होप आप इसे अभी तो अच्छे से जाने होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी जो वीडियो मैंने कराई है वो उन्हें भी जरूर देखिएगा, आपको उससे सारा कनेक्ट होकर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हुआ ना तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आंसर जरूर मिलेगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।